बाराबंकी में बेमेल रिश्ते का खूनी अंजाम। अवैध संबंध बरकरार रखने के लिए गांव में ही कराई शादी। बहन की जेठानी की पुत्री से अवैध संबंध में बाधक बन रहा था पति। लीगल शादी भी रहे और शादी की आड़ में अवैध संबंध भी। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो पति को बहाने से बुलाया और मार डाला। चाहत तुमसे अंदर ही अंदर इस तरह से निभाएंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। देखना तुम्हें किस तरह से चाहेंगे। जी हाँ, बाराबंकी जनपद में एक ऐसा सनसनीखेज मामला आया है जिसमें अपनी इश्क के लिए अपनी एक भांजी के साथ तथाकथित अवैध संबंध का रिश्ता जोड़ा गया। ये वो लड़की है जो इस शख्स की बहन की जेठानी की पुत्री थी। उससे संबंध बरकरार रखने के लिए इसने गांव में एक युवक से शादी करा दी और उसके बाद जब धीरे धीरे मामला बढ़ता गया, प्यार परवान चढ़ता गया, लेकिन चूंकि शादी हो चुकी थी लिहाजा उसके संबंध में दिक्कतें आने लगी। फिर क्या, उसने उसके पति को बहाने से बुलाया, दारू पिलाई और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। बाराबंकी पुलिस ने ऐसे ही सनसनीखेज खुलासे का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है, जहां आपको बताएंगे कि आखिर कौन वो शख्स है और किसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अभिरक्षा में खड़ा ये शख्स अजय प्रताप उर्फ बबलू सिंह, जिसने अपनी बहन की जेठानी की पुत्री से अवैध संबंध बनाया और अवैध संबंध को बरकरार रखने के लिए गांव में ही पवन नाम के व्यक्ति से शादी कराई। इन संबंधों को बरकरार रखने के लिए उसने लीगल शादी कराई और बराबर उससे मोहब्बत करने लगा। लेकिन ये जब रिश्ता खुलता गया तो मामला बढ़ने लगा। उसके प्यार में जब पति द्वारा बाधक बनने लगा तो उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। आपको बता दें, हैदरगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि संतरा क्षेत्र में नाले में एक शव मिला है। इस शव की शिनाख्त हैदरगढ़ क्षेत्र के रहने वाले पवन के रूप में हुई। पुलिस ने आनन फानन में उसकी लाश को कब्जे में लिया और फिर शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये वारदात और ये लाश 16/9/2020 को हुई थी और लाश भी लगभग 24 घंटे के अंतराल में। पुलिस ने इसमें जांच पड़ताल की तो खुलासा चौंकाने वाला हुआ। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने हैदरगढ़ कोतवाल धर्मेंद्र सिंह रवंती की शाबाशी देकर फूले नहीं समाये। जी हाँ, पुलिस अधीक्षक बाराबंकी यमुना प्रसाद ने घटना में अनावरण कर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। आपको बता दें कि अजय प्रताप उर्फ बबलू सिंह, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना में यह पाया गया कि इस वारदात को बबलू सिंह ने ही अंजाम दिया था। अजय प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह ने पूछताछ में घटना के संबंध में यह बताया कि वो अपनी बहन की जेठानी की लड़की से मोहब्बत करता था, उससे अवैध संबंध रखता था और साल 2012 में अपने ही गांव में पवन कुमार से उसकी शादी करा दी। शादी लीगल है और इस लीगल शादी की आड़ में उसका संबंध भी बरकरार है, लिहाजा वो इसी तरह उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता रहता था। इस शादी के कुछ दिन बाद पवन और उसकी पत्नी के बीच में विवाद और बंटवारा होने लगा। फिर क्या, पवन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। कुछ दिन बाद पवन को इस हत्यारे ने उसकी पत्नी को पैसे दिए और जेवर भी दिए। लॉकडाउन के दौरान उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि वो बाहर जाने की फिराक में था, लेकिन फिर भी वो नहीं गया। लेकिन इस बीच पवन को सब कुछ मिल चुका था, पैसे नहीं थे, लिहाजा उसने सारे जेवर बेच दिए और झगड़ा विवाद शुरू हो गया। इसके बाद पवन को रास्ते से हटाने के लिए
इस शख्स यानी अजय प्रताप और बबलू सिंह ने उसे शराब पिलाई, धोखे से बुलाया और फिर नदी में उसे धक्का देकर मार दिया। पुलिस अधीक्षक ने इसका खुलासा किया और 15,000 रुपए बतौर इनाम के रूप में कोतवाली हैदरगढ़ धर्मेंद्र कुमार रघुवंशी और उनकी टीम को दिया।